नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम वॉइस ऑफ सोल में। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को समझने में है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को समझने में है। खुद जैसे इंसान की तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे, और एक बार अकेले हुए नहीं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन तैयार बैठे हैं अटैक करने को। आप सोच रहे होंगे कोरोना काल में मैं कैसे रिश्तों की बात कर रहा हूं, पर रिश्ते निभाने के लिए मिलना, बैठना, खाना पीना जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है मीठा बोलना, क्योंकि शब्द ही रिश्ते बनाता है, शब्द ही रिश्ते तोड़ता है। ये दुनिया शब्दों का मायाजाल है। ये दुनिया शब्दों का मायाजाल है। दोस्तों, दुनिया में मैक्सिमम रिश्ते आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ जाते हैं। जैसे मैं कमाता हूं, वह क्यों नहीं कमाती। मैं खाना बनाती हूं, पर वो तो नहीं बनाता। मैंने उसके लिए यह किया, ऐसा किया, वैसा किया, पर उसने कुछ नहीं किया। और वही दूसरे पक्ष की सुनो तो वह कहता है मैंने बहुत कुछ किया, अपना जीवन तक दे दिया, पर वो तो मेरे सामने तक नहीं देखता। ये आरोप अमूमन वही लोग लगाते हैं जिनके खून के रिश्ते होते हैं, जिन्होंने 7 जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई होती है। ये आरोप कलयुग की वो औलादे लगाती है जिसने कभी अपने माता पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा था। याद रखना मित्रों, जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझे वह शब्दों को क्या समझेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। रिश्ते सामाजिक बंधनों का आधार है। रिश्तों में कड़वाहट मनुष्य को मानसिक रूप से अशांत बनाती है, और यही अशांति उसको पतन के मार्ग पर ले जाती है। उसके जीवन को नर्क बना देती है। रूटे सज्जन मनाइए, जो रूटे 100 बार, रईमन पुनि पुनि पोइए, जैसे मुक्ताहार। दोस्तों, रिश्तों से ताकत है, ऊर्जा है, जीवन की उमंग है। इन्हीं रिश्तों को चंद निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए मत तोड़िए। रिश्ते निभाइए। एक मजबूत रिश्ते के लिए मेरे द्वारा दिए गए निम्न सुझावों पर गौर कीजिएगा। रिश्तों का मतलब केवल रिश्तेदारों से नहीं, मित्र बनाइए, मित्रता को निभाइए। पहला, विश्वास। वह मेरे लिए सदैव अच्छा करेंगे, सही करेंगे, और वही करेंगे जो मेरे लिए उचित होगा। यह विश्वास तो रखना ही होगा। यह विश्वास होता है, जहां यह विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। दूसरा, एहसास। रिश्तों में नित्य नवीन ऊर्जा का संचार कर उसे नई स्फूर्ति भरने के लिए एहसास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 अजनबियों को शादी के माध्यम से जीवन भर एक दूसरे से जोड़े रखता है यह एहसास। तीसरा, अपनापन। आप किसी की खुशी व गम को बिना बताए जानना चाहते हैं। आप किसी की खुशी व गम को बिना बताए जानना चाहते हैं, तो अपने भीतर अपनत्व को रखना होगा। यह तभी संभव होगा जब हमारे दिलों में एक दूसरे के प्रति अपनापन होगा। चौथा, समझ। चौथा बिंदु, समझ। आपको अपनी समझ के माध्यम से सामने वाले की चुप्पी, मुस्कान, उदासी को समझने का प्रयास करना होगा, तभी रिश्ते आगे बढ़ेंगे। पांचवा व अंतिम, प्यार। रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या कोई और, प्यार ही है जो रिश्तों में मिठास बढ़ाता है। प्यार से रहित रिश्ते बोझ बन जाते हैं, जिसको हम जीवन भर जानवरों की भांति ढोते रहते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस वॉइस ऑफ सोल के माध्यम से मैंने जो रिश्तों को परिभाषित करने का प्रयास किया है, इसमें कितना सफल रहा हूं यह तो मेरे रिश्तेदारों के कमेंट ही बताएंगे। फिर भी अंत में एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा, अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें। अपने रिश्तों व पैसों की कद्र एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आपका अपना हिमांशु। जय हिंद। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।